इस कहानी के जरिए जाने कि वास्तव में मानव धर्म होता क्या है। कई बार महान तपस्वी को भी मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा क्यों? कलयुग में क्या होना चाहिए धर्म की परिभाषा? किस तरह धार्मिक कर्म कांड करके लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, पर क्या वास्तव में यह धर्म है? एक महान संत थे जो बहुत ही प्रचंड तपस्वी थे। उन्हें कई शास्त्रों का ज्ञान था, कई श्लोक मुंजवानी याद थे। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे मीलों तक थे। संत दिन रात प्रत्येक पल भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, कठिन से कठिन तपस्या करते थे, लेकिन उन्हें सेवा में रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था कि सेवा से ज्ञान नहीं मिलता, केवल ईश्वर के ध्यान से ही जीवन तरतता है। इसलिए वे दिन रात ईश्वर भक्ति में तल्लीन रहते थे। न उन्हें किसी अन्य से लेना था न देना, न किसी का भला करते थे न ही बुरा करते थे। ऐसे व्यक्ति से समाज को कोई खतरा नहीं होता, उन्हें लोग अच्छा ही मानते हैं। इसी कारण इनकी प्रसिद्धि सभी जगह थी। एक दिन संत अपनी साधना के लिए वाट वृक्ष के नीचे बैठे। अचानक ही वहीं बैठे बैठे उनके प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद जब उनके सामने चित्रगुप्त आए तो उन्होंने संत को कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी तपस्या और ईश्वर भक्ति को देखकर तुम्हें एक कुलीन प्रतिष्ठित परिवार में अगला जन्म दिया जाएगा। यह सुनकर संत दुखी स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, मैंने वर्षों तपस्या की, उसमें कोई कमी नहीं रखी, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? इस पर चित्रगुप्त ने संत को धर्मराज के सामने पेश किया। संत ने अपनी सारी व्यथा धर्मराज से कही, अपने सारे धार्मिक कर्म कांड के बारे में विस्तार से कहा। यह सब सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे वत्स, वास्तव में तुम मानव धर्म को जान ही नहीं पाए। मुझे पता है तुमने कठिन से कठिन तप किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन तुमने परोपकार भी नहीं किया। अपने अर्जित ज्ञान से किसी अज्ञानी की मदद नहीं की, किसी रोगी का उपचार नहीं किया, किसी भटके राही को सही मार्ग नहीं दिखाया। वास्तव में तुम जानते ही नहीं हो कि परोपकार ही असल मायने में मानव धर्म है। सेवा भाव ही मानव जीवन का आधार होना चाहिए। इस तरह संत को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अगले जन्म में तप के साथ सेवा भाव को भी जीवन का लक्ष्य बनाया। फिर उन्हें वर्षों बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। वास्तव में इंसान को यह पता ही नहीं होता कि धर्म क्या है और वो दिन रात धार्मिक कर्म कांड में लगा रहता है। जैसे हमेशा एक बात सुनने में आती है कि तीज त्योहार पर लोग ब्राह्मण को दान देते और भोजन कराते हैं। भले ब्राह्मण संपन्न हो, खुद 4 पहिए के वाहन से घूमता हो, लेकिन बड़े शान से उसे दान दिया जाता है और वो स्वीकार भी करता है। आप खुद ही सोचिए, ऐसे दान का क्या महत्व होगा? अगर आप यही दान किसी गरीब को देंगे तो शायद उसकी कई दिनों की भूख शांत होगी, उसे जीने का सहारा मिलेगा। कई घंटों तक पूजा करना या भजन करना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही वक्त किसी अनपढ़ को पढ़ाने अथवा किसी रोगी की सेवा में लगाए तो किसी का भला जरूर होगा और ईश्वर की नजरों में यह उसकी सच्ची उपासना ही होगी। कई लोग बहुत दान दक्षिणा देते हैं, कई भंडारे एवं पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन वही किसी गरीब भिखारी को फटकार कर भगा देते हैं। क्या यह धर्म है? हमेशा ही सब्जी फल लेते वक्त पैसे का मोल भाव करते हैं, लड़ते हैं, कई बार जबरदस्ती कम पैसों में किसी गरीब से सब्जी या फल भी ले लेते हैं, लेकिन वही मॉल, सुपरमार्केट अथवा ऑनलाइन शॉपिंग बिना किसी सवाल के करते हैं। क्या कभी सोचा है किसी गरीब से 5 से 10 रुपए कम करवाने में आप कितने अमीर हो गए? लेकिन हाँ, उस सब्जी वाले के लिए इस कारण महीने की कम से कम 5 रातें खाली पेट सोई होंगी। वास्तव में धर्म क्या है, इसी का ज्ञान, इसके जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं। आज कलयुग के दौर में मोक्ष प्राप्ति की तो कोई नहीं सोचता, हाँ, लेकिन सभी एक संपन्न एवं निरोग जीवन की कामना करते हैं। और अगर हम ईश्वर में यकीन करते हैं तो हमें कर्म और उसके फल में यकीन रखना ही होगा। हमारे कर्म ही हमें अच्छा या बुरा फल दे सकते हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली और आप अपने आप में क्या बदलाव करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा।